एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे वो मेहनत और लगन से जोता करता था। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि फसल हमेशा खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश इतनी होती कि फसल बह जाती। रामू ने बहुत पूजा पाठ किए, दान पुण्य किए, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसके पास एक बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। परिवार का पेट भरना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वह सोचता था कि उसके भाग्य में ही कुछ खराबी है। एक दिन रामू अपने गांव के एक संत के पास गया जो अपनी विद्वता और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उसने संत से प्रार्थना की, महाराज, मेरे भाग्य में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं क्या करूं कि मेरा भाग्य बदल जाए? संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रामू, भाग्य विधाता तुम ही हो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन केवल कर्म ही नहीं, उसमें श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। जब तुम पूरे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हारे भाग्य का निर्माण स्वयं होगा। रामू ने संत की बातों को मन में बिठा लिया। उसने ठान लिया कि वह मेहनत और लगन से अपने खेत में काम करेगा। वह अब निराशा को पीछे छोड़ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करने लगा। उसने फसल की अच्छी देखभाल की और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसे पानी दिया। धीरे धीरे रामू के खेतों में हरियाली छा गई। फसल बहुत अच्छी हुई और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी फसल बाजार में बेची और उसे अच्छी कीमत मिली। अब उसके पास पैसे भी थे और खुशी भी। उसकी माँ और बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। रामू ने समझ लिया था कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही भाग्य बनता है। संत की बातों को कभी नहीं भूला। अब वह हर दिन और भी उत्साह से काम करता और उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती रही। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन में यह सीख लिया कि भाग्य विधाता स्वयं इंसान होता है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं।